तो गाइस, अगर आपने हमारे थ्रोन ऑफ सील के सीजन 3 के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो कायर होती है उसका फाइट हरी हड्डियों वाले दानव के साथ हो रहा था और वहां पर जो कायर होती है वह द डेथ ऑफ गॉड का खंजर का उपयोग करते हुए उस हरी हड्डियों वाले दानव पर अटैक करती है और कायर के अटैक से वो जो हरी हड्डियों वाला दानव होता है वह चुकना चुकना हो जाता है और वहां पर मिट्टी की ढेर बनकर वहीं पर गिर जाता है। और कायर की इतनी भयानक पावर को देखकर जो लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक में थी, क्योंकि इस हरी हड्डियों वाले दानव का सामना तो लॉन्ग हाउचेन और उसकी पूरी टीम और यहाँ तक हायू भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन कायर के अटैक से वीक कैसे हो सकता है? कायर तो अभी लेवल 6 के स्टेज 6 पर ही, उससे ज़्यादा पावरफुल तो हाउचेन था, वह लेवल 7 के स्टेज 6 पर था और कायर तब भी हाउचेन से कई गुना ज़्यादा पावरफुल थी। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो कायर के पास जाता है और कहता है, कायर क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है? तो कायर कहती है हाँ। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कहता है, क्या तुम जानती हो तुमने कौन सा टेक्निक को परफॉर्म किया है? तो कायर कहती है हाँ मैं जानती हूँ, 7th स्टेप ऑफ डेथ ऑफ गॉड। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है क्या? मुझे समझ में नहीं आया। तो कायर कहती है इस टेक्निक में कुल 7 स्टेप हैं, जिनमें से केवल मैंने पहला ही अभी सीखा है। जैसे जैसे मेरी हेवनली बॉडी की पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरी ताकत भी बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे मैं सारी स्किल भी सीखती जाऊंगी। वो तो भला हो मेरी किस्मत का कि यह मॉन्स्टर मेरे एक ही अटैक से मर गया। अगर मैंने यह स्किल दोबारा परफॉर्म की दी होती तो मेरी फिर से कोई ना कोई इंद्री चली जाता। मेरे हिसाब से मेरी 6 इंद्रियां चली जाती, जिसके कारण मैं गूंगी बहरी भी हो सकती थी। तो लॉन्ग हाउचेन कायर से कहता है तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी इस टेक्निक का एकदम मुश्किल समय में उपयोग करोगी और एक ही बार उपयोग करोगी, अगर बार बार उपयोग करना पड़ेगा तुम नहीं करोगी। तो कायर लॉन्ग हाउचेन से प्रॉमिस कर देती है कि वह एकदम मुश्किल से मुश्किल जब उसके पास लास्ट चॉइस होगी तभी वह इस टेक्निक का उपयोग करेगी। उसके बाद वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है उस हरी हड्डी वाले दानव के पास जाता है और शायद सोचता है कि शायद थोड़ी देर बाद ही फिर से खड़ा होगा। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन टावर ऑफ इटर्निटी में कल्टीवेशन करने लगता है और लगभग 15 घंटे बाद वह जो हरी हड्डी वाला दानव होता है वह फिर से बनकर तैयार होता है और लॉन्ग हाउचेन के सामने झुककर कहता है 9th होली गार्ड मास्टर आपकी सेवा में हाजिर है और अगर आप पर आज से कोई भी खतरा आएगा तो उस खतरे को सबसे पहले मुझ पर होकर गुजरना होगा। और वहां पर लॉन्ग हाउचेन उस होली गार्ड को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन ने जब किसी भी होली गार्ड को मारा था तो एक झटके में बनकर तैयार होकर लॉन्ग हाउचेन के सामने झुके गया था। लेकिन जब कायर का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो 15 घंटे तक बन भी नहीं पाया और वहाँ पर जो होली गार्ड होता नौवा वह कायर की पावर को देखकर भी काफ़ी ज़्यादा शौक था। उसे अभी भी कायर की पावर पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि 9th होली गार्ड लेवल 7 के ऊपर का कल्टीवेटर था और उसे मारना लेवल 8 वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि लेवल 6 के स्टेज 6 की कल्टीवेटर ने उसे एक ही अटैक में मार दिया था? यह उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक था। गाइस, इस समय लॉन्ग हाउचेन के पास 4 होली गार्ड है, जिनमें से पहला है 12th होली गार्ड जो एक वॉरियर है और दूसरा है 11th होली गार्ड जो एक मैजिशियन है जिसके पास आइस की पावर है और तीसरा है 10th होली गार्ड जिसके पास बहुत ही स्पीड से चलने की पावर है। मतलब वह इतनी स्पीड के साथ उड़ेगा कि उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और 9th होली गार्ड जिसके पास पावर है अर्थ की, उसके पास बहुत ही मिस्टीरियस टेक्निक, अर्थ ग्रेविटी टेक्निक और ऐसे ही बहुत सारी अर्थ से रिलेटेड टेक्निक है। अब लॉन्ग हाउचेन ने टावर ऑफ इटर्निटी के 2nd फ्लोर के सारे टेस्ट को पास कर लिया होता है, इसीलिए वहां पर एलेक्स की मूर्ति फिर से प्रकट होती है और वह लॉन्ग हाउचेन को बधाई देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारा इंतजार है कि तब तुम कब 7वें फ्लोर पर आओगे और मैं बहुत ही बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरे बच्चे जल्दी से अपनी पावर बढ़ाओ, अपनी पावर बढ़ाकर जल्दी से टावर ऑफ इटर्निटी के 7वें फ्लोर तक पहुंचो। उसके बाद वहां पर एलेक्स की मूर्ति गायब हो जाती है
और वहाँ पर टावर ऑफ इटर्निटी के सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर जाने का रास्ता मैजिकल तरह से खुल जाता है। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचन अभी थर्ड फ्लोर पर नहीं जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि थर्ड फ्लोर पर कितना ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है। उसके बाद लॉन्ग हाउचन अपने सभी साथियों और सारे होली गार्ड और लाइट एलिमेंटल फेरी को भी बुला लेता है और उन स्केट डीमन से निपटने का प्लान बनाने लगता है ताकि उन सभी झुंड से बचकर वह निराशा के दलदल में आगे बढ़ सके, जिससे वह 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस को मार सके। उसके बाद लॉन्ग हाउचन अपनी प्लानिंग को एकदम बैठा लेता है और उसके बाद लॉन्ग हाउचन इटर्नल मेलोडी को एक्टिवेट करता है और फिर से उसी झील के पास पहुंच जाता है जहां से उसे होकर निराशा के दलदल में आगे बढ़ना था। और जैसे वो लोग लॉन्ग हाउचन की प्रेजेंस को देखते हैं, झील में से बहुत सारे स्केट डीमन लगभग 500 से ज़्यादा निकल आते हैं जिनकी पावर लेवल 8 की होती है और वो लॉन्ग हाउचन पर अपने भाले से अटैक करने लगते हैं। 100 स्केट डेमन के पास लेवल 8 की पावर तो थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो लोग उड़ नहीं सकते थे। उसके बाद उन्हीं के बीच में अचानक से एक बहुत ही स्पीड के साथ कोई बंदा भागने लगता है और वो लोग उसके पीछे पकड़ने लगते हैं। और गाइस, ये और कोई नहीं बल्कि 10th होली गार्ड होता है और उसके पास स्पीड की पावर होती है और स्पीड की पावर होने के कारण लगभग सारे 4 डीमन उसे पकड़ ही नहीं पा रहे होते हैं और वहां पर बहुत ही स्पीड के साथ मतलब जस्ट लाइक अ फ्लैश की तरह उनके बीच में भाग रहा था और वो लोग अपने भाले से अपने ही साथियों को मार दे रहे होते और वहां पर लगभग 200 से भी ज़्यादा 7 डीमन 10th होली गार्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वह इतनी स्पीड के साथ भाग रहा होता कि वो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। पर वो लोग ऊपर नहीं ध्यान देते जहां पर सीमा जियान और अचानक से वहां पर चेन इंगर प्रकट लेडी वांग युआन प्रकट हो जाती है। लेडी वांग युआन अपना बहुत ही बड़ा शील्ड बुलाती है और सीधे उन सभी के बीच में चलाकर दे मारती है, जिससे लगभग 5-6 डीमन वहीं पर मर जाते हैं। उसके बाद लेडी वांग युआन तुरंत अपनी शील्ड को वापस ले लेती है। तभी वहां पर जो सीमा जियान होता है वो अपना द बॉल लाइटनिंग का उपयोग करता है और गाइस, यह जस्ट लाइक बम की तरह होता है और यहाँ पर सीमा जियान ने अपने इस हथियार को अपग्रेड भी कर दिया जिसके कारण यह लेजेंडरी टार में पहुंच गया था। और जैसे ही सीमा जियान का बम उन सभी के बीच में गिरता है, लगभग 200 से भी ज़्यादा 7 डीमन मारे जाते हैं। इसमें सीमा जियान की बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई थी। लॉन्ग हाउचन तुरंत इन्हें टावर ऑफ इटर्निटी में बुलाता है। उसके बाद लॉन्ग हाउचन अपने पंखों को खोलते हुए सारे होली गार्ड से कहता है, जल्दी से इस झील को पार करने की कोशिश करो और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी झील में से 7 डीमन किंग बाहर निकल आता है और गाइस, 7 डीमन किंग की पावर लेवल 10 की है और वह लॉन्ग हाउचन को देखकर दहाड़ मारता है। तो क्या लॉन्ग हाउचन इसका सामना कर पाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को